हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के अंदर जो आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन दिया गया है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका पटवार के एग्ज़ाम में, इसके साथ साथ वीडियो के एग्ज़ाम में, आरएस का जो अभी पेपर हुआ है आपका 2025 के एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा गया है। इसके साथ साथ जो आपका जेईएन का पेपर होता है दोस्तों, वहाँ पर भी इससे सवाल पूछा जाता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या कह रहा है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं ये पूछा गया है। 35 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य या फिर आपके 25 सदस्य। तो दोस्तों, जिला आयोजना समिति जो है इसका उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में किया गया है आपके 243 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपकी होती है महानगर योजना समिति। तो महानगर योजना समिति जो है दोस्तों, इसका उल्लेख जो है वह आपका 243 के अंदर मिलता है, जबकि जिला आयोजना समिति का उल्लेख आपका 243 में मिलता है। जिला आयोजना समिति जो होती है दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 25 होते हैं, जिसमें से आपके 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 3 आपके पदेन होते हैं, 2 आपके मनोनीत होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20 निर्वाचित यानी कि 4/5 सदस्य आपके निर्वाचित रहेंगे। 3 जो है वो यहाँ पर आपके पदेन होते हैं, जैसे कि कलेक्टर हो जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो जाएगा, और एक आपका ACEO हो जाएगा। इस तरीके से होता है। और दो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, मनोनीत हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। टोटल सदस्य कितने पूछे गए हैं यहाँ पर, तो 25 हो जाएगा। अगर आपसे निर्वाचित पूछा जाता तो 20 आंसर होता, और अगर आपसे पदेन पूछते तो 3 होता, और अगर आपसे मनोनीत पूछा जाता तो 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका उल्लेख 243 के अंदर आपको मिलेगा, और महानगर योजना समिति का उल्लेख 243 में मिलेगा, जिसमें आपके 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर तो आपके 4/5 निर्वाचित होते हैं, लेकिन महानगर योजना समिति में आपके 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, एक बार इसकी डिटेल देख लीजिए आप। जिला आयोजना समिति का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A अनुच्छेद 243 में किया गया है। यहाँ पर 9A भी आप इसको बोल सकते हो। इस समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 4/5 निर्वाचित यानी कि 20 निर्वाचित रहेंगे, 3 पदेन रहेंगे, 2 आपके मनोनीत हो जाएंगे। इस समिति की सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है। इसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं मिलेगा आपको सदस्य संख्या का, ठीक है। सदस्य संख्या का उल्लेख आपको संविधान में नहीं मिलेगा। इस समिति का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वो आपका जिला प्रमुख होता है। ये सवाल अभी आपका दोस्तों आरएस एग्जाम 2025 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपकी जिला आयोजना समिति होता है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, तो ये जिला प्रमुख रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस समिति में 20 निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, 4/5, जो कि आपके पंचायती राज और नगर निकायों से निर्वाचित होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 243R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, 243S में वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना, 243Z में महानगर योजना समिति का गठन, 243ZC में जिला आयोजना समिति का गठन। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, जिला आयोजना समिति का उल्लेख आपका किस में मिलेगा, आपको 243ZD में मिलेगा, जिसका अध्यक्ष आपका जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। ZC नहीं होगा, यहाँ पर ZD होना चाहिए। और महानगर योजना समिति का उल्लेख JD में मिलेगा, वार्ड समिति का उल्लेख आपको S में मिलेगा, नगर पालिका की संरचना का उल्लेख आपको R में मिलेगा। अब आप बोलोगे सर इनको कैसे याद रखें, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। नगर पालिका से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो 74वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, इसमें आपका भाग 9A जोड़ा गया था, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये आपकी 12वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी, जिसमें आपके 18 कार्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कितने कार्यों का उल्लेख मिलेगा दोस्तों, 18 कार्यों का उल्लेख मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये टोटल अनुच्छेद अगर आप गिन के देखोगे तो ये टोटल अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, आपके 18 अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। कार्य भी 18 होते हैं, अनुच्छेद भी 18 हो गए। 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक बार अनुच्छेद में आपको डिटेल से बता देता हूँ। जैसे कि 243P जो है दोस्तों, P से शुरू होता है आपका नगर पालिका, तो P में आपकी परिभाषा आ जाएगी। 243P से लेके ये चलेगा दोस्तों आपका 243ZG तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपके टोटल 18 अनुच्छेद आ जाएंगे, ठीक है। 243P में आपकी परिभाषाएं आ जाएगी। 243Q जो है इसमें नगर पालिका का गठन आ जाएगा। फिर 243R में आपकी संरचना आ जाएगी।
243 में आपकी वार्ड समिति आ जाएगी दोस्तों। वार्ड समिति आपकी 243 में आ जाएगी। और 243 में आपका आरक्षण आ जाएगा। 243 में आपका नगर पालिकाओं की अवधि आ जाएगी। सिंपल सा है दोस्तों, पहले परिभाषा है, फिर आपका गठन है, फिर संरचना है, फिर उसके बाद आपकी वार्ड समिति आ जाएगी एस में। फिर 243 में आपका आरक्षण है, 243 में अवधि है। 243 जो है दोस्तों, इसमें सदस्यों की निर्भरताएं आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 243 जो है, इसमें आपकी नगर पालिका जो की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तराधिकार आ जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 243 में आपके नगर पालिका जो है उसकी शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आ जाएगा, जिसमें आपके दोस्तों 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये 18 विषयों का जो उल्लेख है वो आपका इसी में मिलेगा आपको 243 में। और 243 जो है दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ। और 243 में वित्त आयोग आ जाएगा। 243 में आपके लेखाओं की संपरीक्षा आ जाएगी। जो लेखाओं की संपरीक्षा है, जो ऑडिट होती है, वो आपकी 243 में आ जाएगी। और ZA जो है दोस्तों, इसमें आपका निर्वाचन आयोग आ जाएगा। ठीक है। पंचायती राज में दोस्तों आपका 243 जो आई है उसमें तो आपका वित्त आयोग आता है। और 243 जो है उसमें निर्वाचन आता है पंचायती राज में। लेकिन यहाँ पर ZA और यहाँ पर Y में आपका क्या आता है, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग आता है। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा। 243 जो है, इसमें आपके संघ राज्य क्षेत्र संबंधी कुछ प्रावधान है वो आ जाएंगे। कतिपय क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा, ये आपका ZC में आ जाएगा। ZD में जो कि इंपॉर्टेंट है आपका जिला योजना समिति आ जाएगी। और महानगर योजना समिति आपकी ZE में आ जाएगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपके 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यहाँ पर आपके 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ZF में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना आ जाएगा। और ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि अध्यक्ष ने कोई कांड कर दिया या कोई गलत काम कर दिया तो उसको उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। तो जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो 2 वर्ष के बाद लाया जाएगा, उसकी नियुक्ति के 2 वर्ष बाद लाया जाएगा, कार्यकाल के 2 वर्ष बाद लाया जाएगा। तो ये प्रावधान जो है ये आपके किस में मिलेंगे, आपको निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ZG के अंदर ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर ये अनुच्छेद आप याद कर लेते हैं तो ये सवाल आपका आराम से सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये आरक्षण का प्रावधान दोस्तों आपका किस में दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था आरक्षण का जो प्रावधान है ये आपका किस में दिया गया है, 243T में दिया गया है दोस्तों। आरक्षण का प्रावधान, यहाँ पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी लगभग 33% जो है वो महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, आरक्षण का प्रावधान करता है किन किन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए करता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है, महिलाओं के लिए करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की स्थापना कब हुई। ये सवाल अभी आपका दोस्तों RS एग्जाम 2025 में पूछा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर विकास प्राधिकरण स्थापना कब हुई, 1982, 84, 2008, 2013। तो इसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई। JDA की स्थापना आपकी कब हुई, 1982 में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी जाडा की स्थापना आपकी कब हुई, तो ये 2008 में हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपकी 2013 में हुई। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इसे BDA बोला जाएगा, उसकी स्थापना आपकी कब हुई, तो इसकी स्थापना आपकी 2018 में हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1982 में हुई, जोधपुर की आपकी 2008 में हुई, अजमेर की 2013 में हुई और आपकी भरतपुर की 2018 में हुई। और अभी आपके नए 2 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन A हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। तो नगरीय निकायों के लिए दोस्तों 18 कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। किसमें किए सुनिश्चित किए गए हैं, 243 जो W है आपका, उसमें आपके 18 कार्य जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जन स्वास्थ्य एवं सफाई, गरीबी निवारण, अग्निशमन, आबकारी नियमन। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं आता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। जन स्वास्थ्य आता है, गरीबी निवारण आता है, अग्निशमन भी आता है, आबकारी नियमन उसके अंदर नहीं आता है। इन 18 कार्यों में आपका आबकारी नियमन शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 74वां संविधान संशोधन जब आपका लागू हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तब मुख्यमंत्री कौन थे दोस्त, यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, भैरों सिंह शेखावत हो जाएंगे। ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भैरों सिंह शेखावत उस टाइम पर आपके कौन थे दोस्तों, मुख्यमंत्री थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगला सवाल देखिए, राइट टू रिकॉल कानून कब लाया गया? तो राइट टू रिकॉल कानून आपका कब लाया गया? ये आपका दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो राइट टू रिकॉल जो कानून है ये आपका 2012 में लाया गया था। कब लाया गया दोस्तों? 2012 में लाया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, 2012 में ये राजस्थान में लाया गया था। 2012 में ये राजस्थान में लाया गया था, लेकिन भारत में ये 2011 में लाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2012 नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर 2011 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राइट टू रिकॉल कानून आपका कब लाया गया? 2011 में लाया गया। लेकिन राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा जाए भाई राजस्थान में कब लाया गया या राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 2012 में लागू हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर 2011 होगा। राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो 2012 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, छावनी बोर्ड को प्रकाशित किया जाता है। तो छावनी बोर्ड को प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, सार्वजनिक उद्यम द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों छावनी बोर्ड जो होता है उसमें आपका राज्य सरकार जो है उसका कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है? टाउन एरिया समिति, नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर टाउन एरिया समिति हो जाएगी, क्योंकि टाउन एरिया समिति का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर एक तो आपकी नगर पंचायत हो जाएगी, फिर आपका नगर परिषद हो जाएगा, फिर आपका नगर निगम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नगर निगम में आपके महापौर मेयर हो जाएंगे, नगर परिषद में आपके सभापति हो जाएंगे दोस्तों, और नगर पंचायत में आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 12वीं अनुसूची हो जाएगी दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के कर, शुल्क, पथकर, पीसे, उद्ग्रहित, संग्रहित व विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? 243 बी, 243 भ, 243 म, 243 य। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में याद रखिए आप। कर शुल्क का अभी मैंने आपको बताया, कर शुल्क का उल्लेख जो है ये आपका किस में मिलेगा आपको? तो कर शुल्क का उल्लेख जो है ये आपका मिलेगा आपको 243 एक्स में, यानी भ में। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका कर अधिरोपित करने की शक्ति जो हो जाएगी ये आपकी 243 भ में हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 243 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अनुच्छेद अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये आपका दोस्तों 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर बात 274वें संविधान संशोधन की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। 73वां आपका अलग है, 74वां अलग है। जो पंचायती राज है उसका एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उसमें हम 73वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे। अभी 74वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है 1 जून 1993 को, ठीक है। क्योंकि आपका जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो 24 अप्रैल 1993 को तो लागू हुआ था कहाँ पर? भारत में, और राजस्थान में लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 243 फ या फिर अनुच्छेद 243 वी में आपका क्या वर्णित है? तो 243 वी में क्या वर्णित है? नगर पालिका का गठन, नगर पालिका की शक्तियाँ उत्तरदायित्व, नगर पालिकाओं की सीटों में आरक्षण या नगर पालिका सदस्य के लिए निर्भरताएं। तो दोस्तों 243 वी में आपका क्या वर्णित है? नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पी से लेके आपको जेड जी तक वो याद करने पड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो गठन का जो प्रावधान है वो तो आपका 243 क्यू में आपको मिलेगा, ठीक है। 243 पी में आपकी परिभाषाएं हो जाएगी, और नगर पालिका की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, वो आपको किस में मिलेगा? 243 डब्ल्यू में मिलेगा। और नगर पालिका की सीटों में आरक्षण जो है वो आपका 243 टी में मिलेगा आपको। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो यहाँ पर कौन से कार्य आपके शामिल नहीं किए गए हैं वही सवाल वापस पूछा गया है। जो 18 कार्य आपके दिए गए हैं उन 18 कार्यों में से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। भू उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण, अग्निशमन सेवाएं, शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वो 18 कार्य मैं एक बार टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वो 18 कार्य एक बार आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव व नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो जोधपुर नगर पालिका में जो चुनाव हुआ था आपका नवंबर 1944 में, उस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? जयनारायण व्यास,
द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, अचलेश्वर प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वारकादास पुरोहित। 1944 के समय जो जोधपुर में आपका नगर पालिका चुनाव हुआ उस समय आपके द्वारकादास पुरोहित हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में जो जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? 2003, 2002, 2007, 2005। तो ये 2003 में किया गया है दोस्तों। कब किया गया? 2003 में किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक रूल जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो रिकॉल वाला मैंने आपको बताया 2011 पूरे भारत में लागू हुआ, राजस्थान में वो 2012 में लागू हुआ, ठीक है। राइट टू रिकॉल जो एक्ट है वो आपका राजस्थान में 2012 में लागू हुआ, लेकिन भारत में 2011 में हुआ था। एक आपका आता है दोस्तों पैसा एक्ट। पैसा एक्ट जो है ये पंचायती राज में हम पढ़ेंगे, ये आपका 1996 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बारे में पंचायती राज में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो नगर पालिका से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको करवाए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।